अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जियो न्यूज़ के साथ मैं हूं तैर अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत बड़ी बेरहम है। नाज़रीन, एक सहाफ़ी की हैसियत से जब मैं समाज के दुखों को देखता हूं तो दिल भर आता है। गुर्बत, अफलास, बेरोज़गारी, नाइंसाफ़ी और इंसानी कुर्ब की लहर, ये सब हमारे मुआशरे की तलख़ हकीकत हैं। हमारे आज के मेहमान पीपी 212 कबीर वाला से जमात इस्लामी के टिकट होल्डर हाजी मोहम्मद अरशद संगा साहब, जिन्होंने कबीर वाला में अपना नाम रोशन किया, इलेक्शन लड़ा, हार मानी, मगर लड़ने की हिम्मत ना छोड़ी। बतौर सहाफ़ी इन्होंने कबीर वाला के मसाइल उजागर किए। सहाफ़ी का कलम और सियासतदान की असम्बली, दो राहें एक मकसद, सिर्फ अवाम की खिदमत करना। आइए जानते हैं बेरहमी की सियासत के कई रूप हाजी अरशद संगा की ज़ुबानी। अरशद भाई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपने कबीर वाला में इलेक्शन लड़ा, हार मानी, इस हार से आपने क्या सबक सीखा? जी, मैं इलेक्शन हार और जीत के लिए नहीं लड़ा। मैंने आम आवाम की आवाज़ बनने के लिए ये इलेक्शन में हिस्सा लिया और जमात इस्लामी का टिकट इसलिए लिया कि साथ खड़े होने वाला तईद कुलंदा तस्दीक करने वाला भी नहीं था, तो इस जमात से मुझे ये मिला और हमने इस इलाके में मौजूद जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और आवाम को बताया कि ये आपके वोटों से ये लोग इक़्तिदार में आते हैं और आप पर जुल्म करते हैं। ये वोटों के भिखारी हैं, आपके नौकर हैं, इनके ज़िम्मे आपकी खिदमत, नौकरी, आपको हर जगह पर 24 घंटे आपके लिए ये यहाँ मौजूद होने चाहिए। इनका काम है आपकी खिदमत करना। तो मैंने ये हार जीत के लिए नहीं लड़ा। इलेक्शन ख़त्म हुआ है, हमने कोई छुट्टी नहीं की, हम यहाँ आवाम की खिदमत के लिए मौजूद हैं और हमेशा ऐसे ही जब तक मेरी ज़िंदगी है इंशाअल्लाह इसी तरह हम आवाम में मौजूद रहेंगे, इलेक्शन भी लड़ेंगे, किसी को मजबूर भी नहीं करेंगे और ख़िदमत करनी है। आवाम को बताना है कि ये आपके वोटों से हम नुमाइंदे बनते हैं, हम खुद अपनी मर्ज़ी से ये रास्ता चुनते हैं। आपसे वोटों की भीख भी मांगनी है, आपकी नुमाइंदगी भी करनी है, आपकी खिदमत भी करनी है। आप देख सकते हो कबीर वाला से इलेक्शन लड़ने वाले सारे ही भाग जाते हैं, जीतने वाले भी, हारने वाले भी। असल मकसद यहाँ होता है कि अवामी नुमाइंदा यहाँ मौजूद रहे, अवाम के मसाइल को देखे, अगर इंतज़ामिया जुल्म कर रही है तो उसको रोके, अवाम की आवाज़ बने, अवाम के मसाइल हल करे। ये काम हम अपनी मर्ज़ी से चुनते हैं। अवाम की नुमाइंदगी करने के लिए किसी ने किसी को मजबूर नहीं किया और ये वोटों की भीख आपके वोटों की भीख से ये चौधरी बनते हैं। तो मैं हार और जीत के लिए लड़ाई नहीं, मैं तो खिदमत के लिए मौजूद हूँ। मेरी कोई छुट्टी नहीं है, कोई वोट दे ना दे, हम हाज़िर हैं। अरशद भाई, बतौर सहाफ़ी आपने कबीर वाला की आवाम के मसाइल को करीब से देखा है। करप्शन और नाअहली आखिर पंजाब हुकूमत से कब ख़त्म होगी? जी, ये हम अपने वोटों के ज़रिए मकामी तौर पर सबसे पहले हमने अपने वोटों के ज़रिए आप अपने से कमज़ोर को नुमाइंदा बनाना जिससे आप पूछ सकें। सारी नाअहली और करप्शन के पीछे अवामी नुमाइंदे का हाथ होता है। यहाँ अदारों की इस्लाह करनी चाहिए थी, वहाँ इन्होंने अदारे ये जो भी अपने इलाके के जागीरदार, बडेरे, ज़िमींदार इक़्तिदार में आते हैं तो सबसे पहले ये सरकारी अदारों को ठेके पे देते हैं अपने ख़ास किस्म के लोगों को और फिर खूब उसमें करप्शन खुद करवाते हैं, बेइंसाफ़ी करवाते हैं। इंसाफ यहाँ मुमकिन नहीं होता। तो सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी हद तक बेहतरी आ चुकी है। इंशाअल्लाह मज़ीद अवाम में शऊर आ रहा है, बहुत जल्द ये हालात बेहतर हो जाएंगे। कबीर वाला की सियासत दहाइयों से जागीरदाराना निज़ाम पर हावी है। आप महदूद वसाइल से कैसे मुकाबला करेंगे? बहुत आसान है और मैं काफ़ी हद तक हम कामयाब हो चुके हैं। ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये अब बहुत हद तक कंट्रोल हो चुका है। जो जागीरदाराना निज़ाम जुल्म करते थे, बेइंसाफ़ी करवाते थे थानों में या और बाकी इदारों में, तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है। मेरी नज़र में ये जागीरदाराना निज़ाम अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। हम सोशल मीडिया के ज़रिए आवाम की आवाज़ को उजागर करते हैं और गरीब को इंसाफ मिल रहा है। जुल्म, बदमाशी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद अदारे अच्छे बनाए हैं। मरीम नवाज़ ने CCD, उसके ज़रिए यहाँ चोरी डकैती पे कंट्रोल हुआ है और सोशल मीडिया तो नंगा कार ही रहा है सारों को। तो काफ़ी हद तक बेहतरी और मज़ीद बहुत कम अरसे में मज़ीद बेहतरी आएगी। अवामी नुमाइंदे आम लोग बनेंगे, अवाम का भला होगा इंशाअल्लाह। अरशद भाई, कबीर वाला THQ हस्पताल
جہاں مریض تقریباً 800-900 کی دوائی ڈاکٹر لکھ کے دیتے ہیں، جبکہ ان کو صرف اور صرف 3 گولیاں پیناڈول کی ملتی ہیں، اور جو رسید ہوتی ہے ان کے پاس وہ وہاں پہ رکھ لیتے ہیں. اس طرح وہ کرپشن کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بالکل، جہاں جو سرکاری طور پر ہاسپٹل ہے، اگر اس میں چیک اینڈ بیلنس ہو تو اتنی ایک مشینری یہاں آ چکی ہے کہ عوام کو انصاف، عوام کو بہت کچھ سہولیات یہیں مل سکتی ہیں، باہر جانے کی ضرورت نہیں. لیکن یہاں وہی نظام ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں، نہ تو یہاں MLC صحیح بنتے ہیں، نہ یہاں علاج ممکن ہے، نہ یہاں آکسیجن ملتی ہے، بچہ ڈلیوری والے معاملات نہیں ہیں، بہت سارے معاملات خراب ہیں. لیکن حکومت عوام کی خدمت کرنا چاہتی ہے، لیکن درمیان میں یہاں کے مقامی موجود عوامی نمائندے اور ان کے جو خاص لوگ ہیں جنہوں نے یہ ہاسپٹل ٹھیکے پہ لیا ہوا ہے، تو وہ عوام کی خدمت نہیں کرنا چاہتے، عام عوام کی خدمت نوکری نہیں کرنا چاہتے. ارشد بھائی، کبیر والا میں تعلیم جو ہے وہ تقسیم ہے، امیر کے بچے کے لیے الگ تعلیم، غریب کے بچے کے لیے الگ تعلیم. آخر یہ مسائل کب ختم ہوں گے؟ جی اس کے پیچھے بھی عوامی نمائندے کا ہاتھ ہے. اگر وہ سرکاری ادارے میں اچھی طرح سے چیک اینڈ بیلنس ہو، سرکاری ادارے میں موجود جو ٹیچر ہے وہ بھی سیاسی گروپوں کے دھڑوں میں تقسیم ہے، بس انہوں نے بس الیکشن کے دنوں میں سپورٹ کرنی ہوتی ہے، باقی دنوں میں پڑھاتے نہیں. اگر سرکاری اداروں میں چیک اینڈ بیلنس اچھا ہو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے پرائیویٹ اسکولوں کی، سرکاری اداروں میں اچھی تعلیم مل سکتی ہے، بس چیک اینڈ بیلنس. بے روزگار نوجوانوں کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی کام کرنے کو بہت کچھ ہے، ان سیاستدانوں کی آس امید پر نہ رہیں اور محنت کریں تو بے روزگاری ختم ہو جائے گی. ناظرین یاد رکھیں، سیاست کی دنیا میں سب کچھ متوقع ہے. دوست، دشمن اور وعدے خواب بن جاتے ہیں.